हाय एवरीवन। सो आपको ऑलरेडी पता चल गया है, माय नेम इज निकिता एंड आई एम आल्सो नोन एज Tarnik. Now I am a rapper and I will tell you the journey from a normal person, normal girl. How did I become a rapper? So I got a call at TEDx पे इंस्पिरेशन देना है, इंस्पिरेशन टॉक देना है छोटा सा. I was like यार इंस्पिरेशन टॉक ओके, बट अपनी लाइफ तो अपना टाइम आएगा वाली चल रही है, अभी तक टाइम आ ही रहा है, राइट? सो बट स्टिल आई थॉट कि चलो कोई नहीं, आई टेल द लाइफ स्टोरी. मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताती हूँ, और अगर मेरी स्टोरी से एक इंसान भी शायद अगर इंस्पायर हो पाता है तो मेरी शायद खुश नसीबी होगी वो. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम माई वेरी वेरी चाइल्डहुड. जब आई वाज यंग, आई वाज वेरी यंग. मुझे बचपन से इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज्यादा शौक था, म्यूजिक का शौक था. आई यूज्ड टू play a lot of instruments. I started playing from the telephone. अगर आप सबको याद होगा, हमारे घर में लैंडलाइन फोन्स होते थे पहले, उनमें बीप्स बजती थी. सो वो बीप से आई यूज्ड टू प्ले हैप्पी बर्थडे. उस वक्त तो मुझे मिलेगा, बट नाउ नो कि शायद मुझे बचपन से म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत ही ज्यादा. सो नाउ आई टेल यू कि मेरी लाइफ में और चेंजेस क्या क्या रहे हैं, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, हाउ आई बिकेम अ रैपर. सो म्यूजिक का शौक था. उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. शुरू किया वायलिन से, शुरू किया धीरे धीरे गिटार बजाना शुरू किया, कीबोर्ड बजाना शुरू किया. एंड दैट इज हाउ माय म्यूजिक लाइफ बिकेम माय प्रोफेशनल लाइफ. आई वाज वेरी जिद्दी, बचपन में बहुत जिद्दी थी. तो जब मुझे ये इंस्पिरेशन टॉक के बारे में बोला गया तो मुझे लगा यार, हाउ वुड आई इंस्पायर पीपल. लाइफ बहुत मिडिल क्लास रही है हमेशा से, तो अब मिडिल क्लास पर्सन कैसे इंस्पायर कर सकता है. ज्यादा गरीबी भी नहीं थी, ज्यादा इतना ऊपर तक अभी तक बढ़े भी नहीं है. बट आई थॉट कि चलो ठीक है. सो आई वाज वेरी जिद्दी बचपन से. अगर कुछ चीज चाहिए होती थी तो बस चाहिए होती थी, नहीं अगर मिल रही है, जमीन पे लेट जाना है. मार्केट में जाके अगर नहीं मिल रही है चीज, आई यूज्ड टू डू जिद लाइक एनीथिंग. मार्केट में जाके अगर चीज मिल रही है, बिकॉज आई न्यू कि माय फादर इज रिच, वो मेरे को दिला सकते हैं. अब मुझे नहीं पता होती थी उस टाइम कंडीशन क्या है क्या नहीं है, बट मुझे ये पता था माय फादर इज अ हीरो. अगर मुझे चाहिए ये चीज तो माय फादर कैन गेट इट फॉर मी. आई वाज वेरी जिद्दी. उसके बाद धीरे धीरे अकल आई, समझ आने लगी लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे चलती है वो समझ आने लगा. स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता था. सब बहुत चिढ़ाते थे, डाउन. मेरे स्कूल में ज्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं होते, क्योंकि शायद बचपन में नहीं सिखाया जाता है. जब सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को यही चीज सिखाते हैं कि आप उससे करो जो क्लास का टॉपर है, तो जो क्लास में टॉपर नहीं है उसका क्या. सो ये पेरेंट्स बहुत गलत सीख देते हैं अपने बच्चों को कि उनसे ही बात करो जो टॉपर है, उनसे ही बात करो जो अ, जो जो एक एक लेवल पे है, जो जिसकी रैंक होल्डर है. तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन स्कूल. तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप थॉट्स. मैं खुद से ही बातें करने लगी, खुद को ही अपना दोस्त बना लिया. अपने आप से ही अपने सारे अ, अ, जो भी मेरे को जो भी एक फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए होता था, वो मैं अपने साथ ही शेयर करने लगी, अपने से ही बातें करने लग गई. फिर उसके बाद आई चेंज माई स्कूल, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी नहीं थी. हर क्लास में ऑलमोस्ट फेल हो जाती थी. तो नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि अगर आप फेल हो जाते हो किसी भी दो तीन सब्जेक्ट रिपीट करते हो, बट आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको रीटेस्ट देके आप पास हो जाते हो. सो आई रिमेंबर टिल माई क्लास 5 मैंने एवरी ईयर रीटेस्ट दिया होगा. तो फिफ्थ में आई फेल्ड इन 2 और 3 सब्जेक्ट्स. एंड उस समय मुझे समझ आ गया कि ओके, अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अब तो मैं ऐसी ही रह जाऊंगी अनपढ़. तो पेरेंट्स ने फिर मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवाया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को इतना फ़ोकस नहीं करते थे, बट को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी फ़ोकस किया जाता था. वहाँ से मैंने शुरू किया इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना. नाउ आई हैव ऑलवेज़ लाइक्ड टू स्टैंड आउट ऑफ क्राउड.
बचपन में जब म्यूज़िक क्लास में गए हम सब बच्चे, तो मेरे क्लास में कुछ 28 बच्चे हुआ करते थे। उनमें से 10 बच्चे म्यूज़िक में रुक गए, बाकी डांस में चले गए। 10 बच्चों में से 9 बच्चों ने गिटार एज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर लिया कि अब हम गिटार बजाएँगे। अब मेरे दिमाग में एक खुराफात चली कि यार अगर मैंने भी गिटार ले लिया, तो सर इतने सारे बच्चों को सिखाएँगे, मैं क्या सीख पाऊँगी? तो मैंने सोचा कि अरे यार अलग चलना है यार, बाकियों से थोड़ा-सा अलग रहना है। तो आई टूक द इंस्ट्रूमेंट वायलिन एंड देन आई बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन होल स्कूल, क्योंकि एक अकेली लड़की पूरे स्कूल में वायलिन बजाती है। तो आज भी उस स्कूल के बच्चे मुझे निकिता शर्मा या स्टारनिक नहीं, एज़ अ वायलिनिस्ट गर्ल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई म्यूज़िक की। वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। देन धीरे-धीरे मेरे बर्थडे पे पेरेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स लाने शुरू कर दिए। बट एक चीज़ अभी भी गलती है कि पेरेंट्स को बहुत बचपन में बच्चों के इंटरेस्ट पता चल जाने चाहिए और वो इंटरेस्ट को उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक-एक इंस्ट्रूमेंट्स लाने लगे, हर बर्थडे पे एक इंस्ट्रूमेंट मिलने लगा। फ्लूट मिली, माउथ ऑर्गन मिला, गिटार मिला, कैसियो कीबोर्ड मिला। I started playing every instrument. And then I would like to tell you कि अ, बड़ी छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, आपको पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बचपन में ज़िद्दी थी, पर जब धीरे-धीरे अक्ल आने लगी, जब धीरे-धीरे दिमाग चलने लगा, जब लगा कि अरे यार, पैसे तो बिना पैसे के तो कुछ खरीद ही नहीं सकते और लोग भी आपसे तभी बात करेंगे। पढ़ाई-लिखाई तो अब छूट गई है, पर अब लोग आपसे तब बात करेंगे जब आपके पास बहुत पैसा होगा। और ज़्यादा उम्र नहीं थी, आई वाज़ अराउंड 14 तब मुझे ये चीज़ समझ आने लगी। तो फिर मैंने सोचा पैसे कमाने हैं। सो आई आस्क्ड माय फादर कि पापा हाउ कैन आई अर्न? तो मेरे पापा की 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक तो उन्होंने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे बोला हमेशा कि बेटा बाहर जा रही है, बहुत सारे लोग तेरे को गिराएँगे, बहुत सारे लोग तेरे को नीचा दिखाएँगे, पर हमेशा उनसे लड़ के आना। हमेशा अगर कोई मार रहा है ना, तो उससे लड़ के आना, कभी पिट के मत आना। क्योंकि अगर तुम एक बार पिट के आ गए ना, तो सामने वाला तुम्हें फिर पीटेगा। तो मेरे पापा ने मुझे ये सीख दी तब, जब मैं 14 साल की थी और वो चीज़ आज भी मुझे अच्छे से याद है। तो आज भी आई नेवर आई ऑलवेज़ फेस माय प्रॉब्लम्स। कभी भी डरना नहीं है, कभी भी चीज़ों को लेके रोना नहीं है। अगर कुछ चीज़ बुरी लग रही है, फाइट इट। कोई अगर परेशान कर रहा है, गो कंप्लेन अबाउट हिम, अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो। या फिर अपने अगर जहाँ तक आप अगर लड़ सकते हो तो आप आपको फाइट करो उस चीज़ के लिए। तो एनीवे तो 14 साल की उम्र में मैंने पूछा पापा से कि हाउ कैन आई अर्न? सो माय फादर वाज़ एन आयुर्वेदाचार्य एंड एन एस्ट्रोलॉजर। तो उनकी खुद की कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यू डू वन थिंग, इफ यू हैव अ गुड स्पीच, तुम सेल्स में चले जाओ, तुम दवाइयाँ बेचो। तो आई वाज़ लाइक ओके ठीक है, दवाइयाँ बेचेंगे। तो वन मेले लगते हैं, आयुर्वेदिक स्टॉल्स लगते हैं। 5-6 दिन का वो रहता है। सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर विद हिम। मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल गो विद हिम, आई विल सेल मेडिसिन्स। आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड सेलिंग मेडिसिन्स एंड पैसे आने लग गए। तो जैसे ही पैसे आने लगे तो मज़ा आने लग गया। फिर लगा कि अरे यार, ये तो मज़ा आ गया, मतलब एक बार में आई कैन अर्न जो मैं पूरा साल भर चला सकती हूँ। इतना आई यूज्ड टू अर्न। उसके बाद आई वाज़ वेरी हैप्पी इन लाइफ, आई वाज़ लाइक चलो सब कुछ है। अभी तक आई वाज़ इंटू म्यूज़िक, बट रैपिंग में कभी तक इतना गई नहीं थी। देन आई वाज़ इन क्लास 10th, आई थिंक 15-16 साल की रही होंगी। आई लॉस्ट माय फादर। अ, सो व्हेन जब वो हमको सबको छोड़ के चले गए, तब बहुत माहौल घर का देख के, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, आई हैव माय मदर। तो घर का माहौल देख के मुझे ऐसा लगा कि यार आई कैन नॉट क्राई। अगर मैं भी रोने लग गई, तो फिर इनको कौन सँभालेगा? सो आई डिड नॉट इवन क्राई उस दौरान। हाँ, रातों में छुप-छुप के आई यूज्ड टू क्राई, बट किसी को दिखाना नहीं आपकी वीकनेस। उसके बाद पता चला दैट ही लेफ्ट मी।
अदर देन अ रूफ कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं हमारे पास। ना ज़्यादा फाइनेंसेस थे, ना ज़्यादा वी वर नॉट एट ऑल स्टेबल। देन व्हाट हैपेंड, मम्मा टोल्ड मी दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स अभी, तो हमको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं सोचा चलो ठीक है, सोच समझ के चलना है, चल लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो पहले बुरा लगा, थोड़ा-सा गुस्सा भी आया, क्योंकि मम्मा हमेशा बोलती थी पापा को कि कुछ तो बचा लो, कुछ तो बचा लो, लड़कियाँ हैं, कुछ बचा लो, बाद में उनके काम आएगा। तो मेरे पापा का एक आंसर रहता था हमेशा, वो ये बोलते थे कि मैं करोड़ों रुपए छोड़ के जा सकता हूँ अपनी बच्चियों के लिए, पर अगर मैंने इतना पैसा छोड़ दिया, तो मेरे बच्चे नाकारा हो जाएँगे। जो 100% सच बात है। जब आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई नहीं है, आपको ठोकर पड़ेगी तो आप सीधा ज़मीन पे गिरोगे, तो आप ठोकरों से बच के चलते हो। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख पापा ने दी। बट एनी हाउ द सिचुएशन वाज़ नॉट वेरी गुड, घर पे सब इतना अच्छा नहीं था। तब एक और चीज़ समझी मैंने, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? पैसा है इम्पोर्टेंट, सेकंड बेस्ट मैं बोल सकती हूँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिश्तेदारी। रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारी। भले वो आपके खून के रिश्ते हों या ना। क्योंकि जैसे ही पापा गए, उनके इतने अच्छे टर्म्स थे लोगों के साथ। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हू केम टू हेल्प अस, एंड दैट इज़ हाउ आई गेस उसके बाद मेरा स्कूल बचा था, मेरा कॉलेज बचा था, मेरी बहन का स्कूल कॉलेज बचा था। तो सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई उसके बाद। बट बिकॉज़ मेरी मम्मा को लगा कि अरे मैं 10th में थी उस वक़्त, तो मेरी मम्मा को लगा कि ये अब पढ़ाई छोड़ देगी। क्योंकि मुझे था कि मेरे को सँभालना है अपनी फैमिली को, एंड अब उसके लिए तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं पढ़ाई कैसे करूँ? तो मेरे घरवालों को लगा मैं ये तो पढ़ाई छोड़ देगी। तो मम्मा ने मेरे को डाल दिया बोर्डिंग स्कूल। 11th-12th 2 साल मैंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा। अब फिर से उधर आई वाज़ बॉयकॉटेड बिकॉज़ वहाँ पे रीज़न अलग था, वहाँ पे पढ़ाई रीज़न नहीं था। वहाँ पे रीज़न ये था दैट मुझे बहुत अटेंशन मिलता था बच्चों से और टीचर्स से। तो वहाँ पे जो मेरी क्लास के बच्चे थे वो चिढ़ने लग गए। तो मेरे को भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज़ आई रिसेंटली लॉस्ट माय फादर, और मुझे ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता था। आई स्टार्टेड ड्राइंग, आई स्टार्टेड पेंटिंग, साथ ही साथ आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड 12th में मैंने करीबन 5 से 6 सॉन्ग्स लिखे, जो वहाँ पे मैं फंक्शंस वगैरह आया भी करती थी और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो जब लोग ऐसे बोलते हैं ना वन्स मोर, तो वो अलग ही फीलिंग होती है, एंड दैट इज़ द पॉइंट व्हेन आई गॉट टू नो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू विन हार्ट्स। कभी सोचा नहीं कि रैपिंग से पैसे कमाने हैं, कभी भी नहीं। बट आई गॉट टू नो कि ओके, आई वांट टू विन हार्ट्स, मुझे लोगों के दिल जीतने हैं। वहाँ से रैपिंग का अ, पहली सीढ़ी शुरू हुई। तो सीढ़ियाँ सब लोग चढ़ते हैं, पर आपको ये देखना है कि आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, वो आपके लिए सही है या नहीं। तो ओह बाय द वे 12th में मैंने फाइनली लाइफ में पहली बार टॉप किया अपना स्कूल। अपने स्कूल में टॉप किया और मेरी माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया? उसके बाद मैं घर आई, कॉलेज शुरू हुआ। तो नॉर्मल लाइफ जो बच्चों की रहती है, बट आई स्टार्टेड राइटिंग। फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ट्राई करे। हर जगह जाके सोचा कि यार कहीं न कहीं से मेरे को रैपिंग के लिए पहली सीढ़ी मिल जाए। यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, बट व्हाट आफ्टर दैट? तो यार कहीं न कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ से मैं थोड़े आगे बढ़ सकूँ। बहुत जगह ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली कॉल आता है हसल से। हसल से कॉल आया, एंड बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे बॉम्बे जाना पड़ा था, मुझे बुलाया गया था, बट देन वहाँ से वापस भेज दिया गया। तो उसके बाद मुझे मेरा एक सॉन्ग काफ़ी वायरल हो गया था, डियर एक्स, जो बहुत सारे म्यूज़िक प्लेटफ़ॉर्म्स पे काफ़ी चल रहा था, लोग उसके रिव्यूज़ वगैरह बना रहे थे। उसका नाम है डियर एक्स। तो वही शायद हसल वालों ने भी देखा एंड दे कॉल्ड मी, और वहाँ से मुझे कॉल आया, एक लड़की का कॉल आया जिसका नाम ऐश्वर्या है। सो शी कॉल्ड मी एंड शी वाज़ लाइक कि मैम आपका हमने सॉन्ग देखा एंड वी वुड लाइक यू टू कम टू हसल।
एंड आई सेड नो, आई सेड नो, मैंने कहा मेरे को नहीं आना। तो उसने पूछा क्यों नहीं आना? तो मैंने एक्चुअली उनको यही चीज़ बोली। मैंने कहा आप चूतिया काटते हो लोगों का, मेरे को नहीं कटाना। तो उसने बोला मुझसे कि मैम प्लीज़ आप आ जाइए, मैं आपको टिकट्स भेज रही हूँ, आप प्लीज़ आ जाओ, ऑडिशंस दे जाओ एटलीस्ट। सो आई वाज़ लाइक चलो ठीक है, अगर क्योंकि खर्चा भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हो तो मुझे लगा थोड़ा शायद हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकती है चीज़ एंड लेट मी नॉट लीव इट। क्या पता वो एक इमेज काफ़ी चलती है मोटिवेशनल कि कोई डिग कर रहा है, वो डायमंड्स के पास आके मुड़ जाता है और कोई मेहनत करता जाता है। तो मेरे दिमाग में वो एकदम इमेज बनी। आई वाज़ लाइक कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जाके कि क्या है, क्या नहीं है चीज़। तो मैं गई, ऑडिशंस दिया, सिलेक्ट हो गई। आई वाज़ हैप्पी, आई वाज़ वेरी हैप्पी। पहला एपिसोड, अब मैंने वहाँ पे गाना गाया नारीवाद। आई थिंक आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जो नहीं सुने हैं, उनके लिए मैं ये गाना गाना चाहूँगी अभी। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने ये गाना लिखा क्यों? नारीवाद इज़ अबाउट स्यूडो फेमिनिज़्म, नॉट नॉट फेमिनिज़्म, इट्स अबाउट स्यूडो फेमिनिज़्म, जो लड़कियाँ फेमिनिज़्म का फ़ायदा उठाती हैं। अब आई रोट दिस सॉन्ग बिकॉज़ मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने जो ये सारी चीज़ें बोलते थे मुझसे कि अरे मतलब वो थोड़ा-सा वो फ़ायदा उठाने वाले उनके डायलॉग्स होते थे, लेट मी नॉट जस्ट गेट दैट। अ, तो उनके कारण मुझे लगा यार दिस इज़ समथिंग जो लोगों को जगा सकता है। एंड आई ऑलवेज़ लाइक टॉकिंग अबाउट स्टफ जो लोग चुप रहते हैं, लोग नहीं बोलना चाहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं बोलना चाहते एंड आई ऑलवेज़ वांट टू स्पीक अबाउट दैट, क्योंकि वो चीज़ बोलने में मज़ा है, वो चीज़ बोलने में एक फन है, जो वो चीज़ जो 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 एक भेड़-चाल में नहीं है। सो आई वुड लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग नारीवाद। इक्वालिटी के नारे लगा लिए, फेमिनिज्म के झंडे लहरा लिए, हमको करना सब अलाउड क्योंकि हम हैं छोरी। छोरे कर दे कुछ तो देंगे लंबी चौड़ी थ्योरी, कुत्ते मम्मी ने नहीं सिखाया गाली नहीं बकते, लड़की कुछ भी कह दे बट तुम चुप रहोगे। इक्वालिटी परंतु डेट पे पैसे तुम ही दोगे, वो कर दे तुमको खोखला पर उसको नहीं परखते। नारीवाद की करो जय, कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर तो बनता है ज्ञात जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। नारीवाद की करो जय, कह के ये नारी तुमको खरोचे, डर तो बनता है ज्ञात जनता है, थोड़ा रोना धोना इनका सारा काम बनता है। मैं गाली बक दूं तो चलता है, मैं मारू चलता है, लड़के ताड़ू चलता है, लंबी लाइन छोड़ आगे बढ़ दूं चलता है, घर पे बैठू चलता है, दू बहाने चलता है, हैशटैग मी टू पे झूठ बोलू चलता है, डाउरी के इल्जाम में पैसे लूटू चलता है, हुस्न दिखा के प्रमोशन ले लूं, फिट हूं फिर भी तुझको उठा के सीट ले लूं चलता है। फेमिनिज्म ने आज ये भी दिखाया, छोरियों को बेचा रिया छोरियों ने ही बनाया, जिनको बढ़ना है वो बढ़ती है, पहाड़ अकेले चढ़ती हैं, कुछ है जिनको वाहनों के पल्लू ने छुपाया। कंधे से कंधा मिला के चलना है तो चल दो ना, कोई मसला है तो हल दो ना, हक की लड़ाई कह के बेफिजूल अकड़ो ना, हक की लड़ाई कह के बेफिजूल झगड़ो ना। बालाजी में सोचो एकता न होती, चांद कल्पना की कल्पना ही न होती, मुकाबले में मैरी कॉम मुंह के बल न पेलती, सोच अगर झांसी की रानी वीर नहीं होती, सती बहाने बना के पीछे हटना आसान, 21वीं सदी तुझको कौन रोकेगा लगा चांद, हिंदुस्तान का जाके बन अभिमान, मांगते नहीं छोरी कमाते हैं सम्मान। सो आई रोट दिस सॉन्ग फॉर चेंज इन सोसाइटी एंड मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स फॉर द चेंज ही होते हैं। नाउ आई हैव स्टेप्ड इनटू कमर्शियल बिकॉज़ समवेयर अराउंड आई नो दैट कमर्शियल इज समथिंग जो लोग सुनना पसंद करते हैं। बट अगर बदलाव आप चाहते हो देन यही सारे सॉन्ग्स जो हैं ये बदलाव ला सकते हैं सोसाइटी में। तो दैट इज़ हाउ दैट इज़ द फर्स्ट सॉन्ग मैंने गाया हसल में, जो द ओनली सॉन्ग फ्रॉम हसल दैट गॉट वायरल। हर जगह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वायरल हो गया नारीवाद। ऐसे लोगों के कॉल्स आने लग गए, प्रेस वालों के कॉल्स आने लग गए कि प्लीज़ आप इंटरव्यू कर लो, बट हम लोग वहाँ पे बहुत बिज़ी होते थे उस वक़्त। तो बोलते हैं कि हमने आपका सॉन्ग देखा, फिर हमने ढूँढा कि ये शो कौन-सा है। तो वो एक प्राइड ऑफ मोमेंट मोमेंट ऑलरेडी था कि लोग इतना पसंद करने लग गए ऑलरेडी। तो वहाँ पे नारीवाद बहुत फ़ेमस हो गया। और जब नारी फ़ेमस गया तो मुझे ये लगने लगा कि चलो,
लाइफ सेटल हो गई है, जो हसल है वो फाइनली ओवर हो गया है। बट हसल तो ओवर नहीं हुआ था, बट आई गॉट एलिमिनेटेड सेकंड राउंड में ही। तो मेरे दिमाग में ये आया, यार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जनता इतना पसंद कर रही है, बट यहाँ पे तो आई एम एलिमिनेटेड। फिर एवरीबॉडी आस्क्ड मी देयर कि आपका नाम का मतलब क्या है? व्हाट डज़ स्टारनिक मीन्स? तो मेरे लिए नाम का मतलब सिर्फ़ एक है कि दुनिया में आप एक सितारे बन सको या ना बन सको, आप अपनी माँ की आँखों में हमेशा सितारे रहते हो। सो निकिता से निक एंड स्टार बिकॉज़ ऑफ माय मॉम, सो स्टार निक। तो रफ्तार भाई ने वहाँ पे एक चीज़ बोल दी थी मुझसे। उन्होंने मुझसे बोला कि "स्टार निक, तेरे नाम का मतलब क्या है?" तो मैंने यही बताया उनको कि यही है मतलब। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि "स्टार निक का मतलब क्या है? निक्का सा सितारा?" तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, "यार निक्का सा सितारा?" क्योंकि सितारा कोई निक्का नहीं होता, वो बस दूर होता है इसलिए छोटा दिखता है। तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी बस इस बारे में कि पहली स्टार निक था, अभी स्टार हिट। कड़ी मेहनत ना की ब्लैक मैजिक। सिंपल सी बात, माय लिरिक्स आर माय ट्रिक्स। बनाया घर जमा कर मैंने ब्रिक बाय ब्रिक। कोई कहे फेक, कोई कहे स्मार्ट गर्ल, कोई कहे लड़की ने करी हार्ड वर्क। मैंने तो बस ढूंढे शब्दों के सही अर्थ, याद करके अपने पापा के लास्ट वर्ड्स। ना छोड़ी मैंने तेरे लिए कोई दौलतें शोहरतें, बुद्धि को देना तू अपने बस समय। मिल जाएगा जो भी तेरे नाम लिखा, जब दुनिया में बेटा तेरा काम बिका। तू मेरा खून, मुझे तुझ पे भरोसा, लाने वाली तू आफत है, कहूँ वापस मैं। बट आफ्टर, इवन आफ्टर दैट that नारीवाद got viral, I got eliminated सेकंड राउंड में, I got eliminated। तो तब एक चीज समझ आई कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। Hustle never ends. That is all from my side. Thank you so much.